दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह का टाइम हो रहा है, 8 बज गया है दोस्तों। बच्चे सब चला गया है स्कूल और बच्चे सबको हम लंच बना के दे दिए हैं, करेला का भुजिया और रोटी। और आज हम बनाएंगे साग और भात बनाएंगे। कल हम साग लाए थे दीदी के खेत से, तो देखिए पूरा फ्रेश फ्रेश साग। तो रात में हम इसे डंकी तोड़ के रख दिए थे दोस्तों। तो आज हम दोपहर में बनाएंगे साग भात। तो सबसे पहले हम घर का सारा काम करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे खाना। और आज बहुत ज़्यादा काम है दोस्तों। आज कपड़ा भी धोना है बहुत सारा, और सीढ़ी पर पूरा जाम हो गया, तो उसको भी हम साफ़ा करेंगे आज। तो चलिए चलते हैं, लगते हैं घर के सफाई में। और इतना ज़्यादा आज कपड़ा धोना है दोस्तों, देख सकते हैं इतना सारा कपड़ा भी धोना है। तो सबसे पहले हम सारा कपड़ा को सर्फ में भिगो के रख देते हैं, उसके बाद हम करेंगे घर की सफाई। सर्फ में भिगो के रखने से फूल जाता है थोड़ा सा, तो अच्छा से साफ हो जाता है कपड़ा। तो चलिए चलते हैं। 10 रुपये का सर्फ मंगाते हैं, और ज़्यादा सर्फ नहीं है दोस्तों। देखते हैं इतना जो आता है कि नहीं जो आता है। तो इतना सर्फ डालते हैं। मुस्कान के पापा परसों कपड़ा खोल के गए हैं, अभी तक नहीं धोए थे। हम आएंगे तो बोलेंगे अभी तक कपड़ा तो नहीं धोएंगे। तो आज हम सारा कपड़ा भी धो लेंगे। इतना सारा कपड़ा 5 दिन का कपड़ा है दोस्तों। 5 दिन से हम कपड़ा नहीं धो रहे हैं, इसलिए जामा हो गया है। क्या कि और भी काम रहता है दोस्तों, इसी वजह से टाइम नहीं मिलता है कपड़ा धोने का। तो सर्फ में भिगो के हम रख दिए हैं दोस्तों। एक बार का कपड़ा पूरा भर के हो गया है। एक इंसान अकेले क्या क्या कर सकती है दोस्तों। घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, बाहर का काम मैं ही करती हूँ, आटा लाना, सब्जी लाना, सारा काम। तो चलिए, तो सारा बर्तन हम अजवार के रख देते हैं बाथरूम में। मुस्कान बर्तन धो लेगी, क्या कि मुस्कान का भी टाइम नहीं हुआ है, वो ट्यूशन जाएगी, तो अभी टाइम नहीं हुआ ट्यूशन का। तो मुस्कान सारा बर्तन धो देगी, तो एक काम से आसान आराम हो जाएगा दोस्तों। एक काम मुस्कान कर देती है सुबह सुबह, तो आराम हो जाता है थोड़ा सा, बर्तन नहीं धोना पड़ता। आज जिस दिन स्कूल जाती है तो सारा काम मैं ही करती हूँ, बर्तन भी हम ही धोते हैं। तो आज मुस्कान घर पे है, तो उसको मनाएंगे बर्तन धोने के लिए। तो झोल झाड़ने वाला देखिए हम 2 लाए थे खरीद के, अब टूट गया है। तो इससे तो हम नहीं, इतना ऊंचा तो मेरा हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि टूट चुका है। तो हम डंडा से साफा करेंगे, इसमें कपड़ा बांध देंगे, इससे ऐसी से हम साफा करेंगे दोस्तों। क्योंकि बार बार खरीद के लाते हैं, बार बार टूट जाता है। देखिए, तो चलते हैं साफा करते हैं। आज पहली बार कपड़ा बांध के हम साफा कर रहे हैं, देखते हैं साफा होता है कि नहीं होता। अब जितना होगा उतना साफा कर देंगे। देखिए कितना ज़्यादा हो गया, अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा हो जाता है तो हम अच्छा इसे रखा रहता है। साफा अच्छे से हो रहा है, उसको कपड़ा से भी देख सकते हैं कितना अच्छा से साफा हो रहा है। बहुत दिन से हम सोच रहे थे कैसे ज़्यादा साफ करें, कैसे ज़्यादा साफ करें। तो दिमाग में अटक गया कि हम डंडा से ही साफा करेंगे, इसमें कपड़ा बांधिए अच्छे से। पता नहीं सबसे ज़्यादा ज़्यादा यहीं पे होता है और कहीं पे नहीं होता।
चलते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं। तो कपड़ा को खोल देते हैं, अब फेंक देंगे इसमें, तो यहीं पे रखते हैं, झाड़ू मारेंगे उस टाइम फेंक देंगे। तो अब हम लग गए हैं झाड़ू लगाने के लिए दोस्तों। तो चलिए जल्दी से हम झाड़ू लगा लेते हैं। अब मुस्कान को बोल दिए बर्तन धोने के लिए, काहे के लिए सुबह सुबह मुस्कान को पढ़ाई नहीं रहता है, तो घर में रहती है तो बर्तन धो देती है, बोलते हैं तो एक काम से आराम हो जाता है दोस्तों। और जिस दिन पढ़ने के लिए स्कूल जाती है तो उस दिन तो सारा काम हम ही करते हैं, और जिस दिन घर में रहती है स्कूल नहीं जाती है तो उस दिन बर्तन धो देती है। तो एक काम कर देती है तो बहुत आराम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों झाड़ू लगाते हैं जल्दी जल्दी, और बहुत ज़्यादा काम है आज। तो पूरा घर में हम झाड़ू लगा लिए हैं दोस्तों, और ऊपर से सीढ़ी पर झाड़ू लगाते लगाते नीचे हम आ गए हैं। तो चलते हैं सीढ़ी पर भी झाड़ू लगा लेते हैं। और इतना ज़्यादा जाला हो गया था, इतना ज़्यादा जाला भी हम हटाएंगे सब। तीन दिन हम झाड़ू नहीं लगाए थे नीचे में, कह के लिए तबीयत नहीं ठीक था, तो इसीलिए हम झाड़ू नहीं लगा रहे थे। देखिए कितना ज़्यादा कचरा निकल आया 3 दिन में, कह के लिए इतना ज़्यादा हवा ववा कभी कभी चलता है तो उड़िया के आ जाता है धूल मिट्टी कचरा। तो झाड़ू हम लगा लिए हैं दोस्तों, सीढ़ी को धो लेते हैं। और ऊपर वाला सीढ़ी हम नहीं धोएंगे दोस्तों, काहे कि ऊपर वाला सीढ़ी धोते हैं तो सारा पानी फ्लैट के अंदर ही जाता है, रूम में चला जाता है सारा पानी। और अभी कुछ दिन 15 दिन पहले ही हम पूरा सीढ़ी धोए थे ऊपर से नीचे तक, तो इसीलिए ऊपर वाला सीढ़ी हम नहीं धोएंगे। और कल यहाँ पे पूजा है दोस्तों, मेरे फ्लैट के बगल में ही, मेरे रूम के बगल में मंदिर में अखंड होगा, मंदिर के पास। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी काम करते हैं, और उसके बाद फिर अभी पोछा भी लगाना है। बर्तन तो मुस्कान धो रही है, अभी एक बाल्टा कपड़ा भी धोना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम है। तो चलिए जल्दी से काम करते हैं। तो नीचे हम झाड़ू पोछा करके हम आ गए हैं दोस्तों ऊपर, और चलते हैं ऊपर के भी सर सफाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इधर वाला रूम को पहले हम धो लेते हैं, उसके बाद पोछा लगाते हैं, काहे कि इधर वाला दरवाज़ा खुला रहता है तो धूल मिट्टी उड़ उड़ के आता है दोस्तों, तो ज़्यादा ही गंदा होता है। तो पहले हम एक बाल्टी से पहले धो लेते हैं, उसके बाद पोछा लगाते हैं। तो हम एक बाल्टी पानी से धो लिए थे पहले, और उसके बाद चलिए पोछा लगा लेते हैं। और गद्दा वाला खोली जो हम धोए थे दोस्तों, अभी तक खोली नहीं लगाए हैं, क्या कि बहुत दिन पहले ही धो के रख दिए हैं। इतना ज़्यादा गद्दा भारी है, बहुत ज़्यादा ही भारी लगता है, तो अकेले हमसे नहीं होगा। तो मुस्कान के पापा छुट्टी में थे, उनको बोल रहे थे तो नहीं सुने, नहीं लगाए। और ज़्यादा दिन हो जाएगा खोली नहीं लगाएंगे तो गद्दा भी गंदा हो जाएगा दोस्तों, क्या कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा ही उड़ के आता है इधर से। तो बोलेंगे मुस्कान के पापा को लगा देने के लिए तो लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों इधर वाला रूम में तो झाड़ू पोछा हो गया है, अब हम आ गए किचन में पोछा लगाने के लिए। तो चलिए जल्दी से काम करते हैं।
तो किचन में भी पोछा लगा लिए हैं दोस्तों, तो जल्दी जल्दी हॉल में पोछा लगा लेते हैं। अब कल अखंड पूजा होगा, तो यहाँ तो अखंड होता है, तो यहाँ नमक भी सब्जी में पड़ता है दोस्तों। कहे के लिए मेरी मम्मी ही और मेरे ससुराल में सॉरी, और मेरी दीदी के यहाँ संत बाबा के पास अखंड होता है, तो नमक कोई नहीं खाते हैं, नमक नहीं पड़ता है दोस्तों। यहाँ अखंड होता है तो यहाँ नमक सब खाते हैं। तो जाएंगे फिर बाज़ार जाएंगे, कल क्या बनाएंगे कुछ लाने के लिए जाएंगे। तो पहले जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे फिर। तो झाड़ू पोछा काम हो गया है दोस्तों, घर का सारा काम कर लिए हैं, झाड़ू पोछा। अब मुस्कान बर्तन भी धो ली है। अब चलते हैं कपड़ा धोने के लिए, और हमें बाज़ार भी जाना है, और अभी खाना भी बनाना है दोस्तों। साग धो के रख दिए हैं, तब पहले कपड़ा धो लेते हैं, नहाना धोना कर लेते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। खाना पीना बना के उसके बाद बच्चे सब आएगा स्कूल से, खाना खिला उला के और हम जाएंगे बाज़ार। तो कपड़ा धोने के लिए देखिए दोस्तों, इतना सारा कपड़ा धोना है, तो सारा कपड़ा धोने के लिए हम बैठ गए हैं। तो चलिए कपड़ा धो लेते हैं। इतना कपड़ा धोने में कम से कम 1 घंटा तो टाइम लगेगा दोस्तों। कपड़े भी धोना है, नहाएंगे भी, तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। तो नहाना धोवाना भी हो गया है दोस्तों, नहा लिए हैं और कपड़ा भी सारा धो लिए हैं। तो अभी पसारने नहीं गए हैं कपड़ा, अभी सारा कपड़ा बाल्टी पे करके रख दिए हैं, बाद में कपड़ा पसारेंगे हम। तो सबसे पहले हम खाना बना लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे कपड़ा पसारने के लिए। तो दोस्तों हम बाल उल झाड़ लिए हैं और उसके बाद हम आ गए किचन में खाना बनाने के लिए। तो चावल धो के चढ़ा दिए हैं और थोड़ा सा लाल मिर्ची तेल में पका लेते हैं दोस्तों। चोखा बनाएंगे, मोनू को कहे के लिए चोखा अच्छा लगता है, तो चोखा बनाएंगे 5-6 आलू का। तो चलिए दोस्तों साग मिला देते हैं कढ़ाई में। तो कढ़ाई भर के साग हो गया दोस्तों, देख सकते हैं कढ़ाई पूरा भर गया है साग से। तो बच्चे सब स्कूल से आ गया है दोस्तों, खाना भी बन गया है। तो चलते हैं बच्चे सब के लिए खाना निकालते हैं। अब मोनू बोला भी हम खाना नहीं खाएंगे मम्मी, तो मोनू भी खाना नहीं खाएगा। तो गोलू के लिए मुस्कान और हम चलते हैं, तीनों खाना खा लेते हैं, क्या के लिए भूख भी बहुत ज़ोर से लग गया है। और साग जिस दिन बनाते हैं दोस्तों तुरंत लगता है खाने का मन करने लगता है साग देखते हैं तो चलते हैं। आज मेरा पसंद चीज़ बन गया है, साग बन गया है, तो साग भात खाएँगे आज। और गोलू मोनू बच्चे सबको तो उतना नहीं पसंद है, तो इसलिए चोखा भी बना दिए हैं, चोखा भी दे देते हैं बच्चे सबको। तो चोखा भी देखेगा तो बच्चे सब अच्छे से खा लेगा साग के साथ भी। तो चलिए दोस्तों खाना खाने चलते हैं, आप लोग भी आइए, गरम गरम साग और चावल खा लीजिए, चोखा भी है साथ में। तो चलते हैं खाना खाते हैं। तो खाना पीना खा लिए हैं दोस्तों, खाना पीना हो गया है। और गोलू मोनू अभी मोनू सो रहा है। मोनू डेली खाना खाने के बाद, मोनू खाना नहीं खाया है सॉरी, गोलू खाना खाया, तो गोलू और मोनू दोनों अभी भाई सो गया है।
डेली पढ़ के आता है, खाना खा के सो जाता है, दोनों एक ही बार शाम में उठेगा 5 बजे। और मुस्कान चली गई है ट्यूशन पढ़ने के लिए और हम आ गए कपड़ा पसारने के लिए दोस्तों। तो चलते हैं जल्दी से कपड़ा पसार लेते हैं और जो खाना पीना खाएँ तो सारा बर्तन धो के रख देंगे। उसके बाद हम जाएंगे बाज़ार सब्जी उब्जी लाने के लिए, कल अखंड पूजा है तो कल के लिए कुछ लाएंगे जाके। तो मेरे घर में लाइट भी नहीं है दोस्तों, लाइट चला गया है। यहाँ पे गोलू मोनू बैठा था पढ़ाई करने के लिए तो लाइट कट गया है। मुस्कान भी आ गई है ट्यूशन से, तो बच्चे सब लाइट आएगा तो पढ़ाई करेगा दोस्तों। तो दोस्तों बात करते करते ही लाइट आ गया है, देख सकते हैं। और बच्चे सब पढ़ाई कर रहा है गोलू मोनू। मुस्कान खाना बनाएगी तो पूछ रही है मम्मी क्या चीज़ की सब्ज़ी बनेगा, तो हम बोले भिंडी की सब्ज़ी बना लेना। थोड़ा बहुत भिंडी रखा हुआ है पहले से। कल अखंड पूजा है दोस्तों, तो कल सुबह में ही उठ के खाना बनाना पड़ेगा। क्या लिए अखंड हो जा पूजा नहा जाने के बाद खाना नहीं बनता है, धुआं नहीं होता, तो इसीलिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं रोकते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों, खूब सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए बाय।